वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम पूर्वानुमान। संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के मौसम की जानकारी लेंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के ऊपर कुछ बरसात की संभावनाएं बनने वाली है, उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में विशेष तौर से करेंगे। क्या मध्य भारत और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत तक बरसात की संभावना है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करने का प्रयास रहेगा। आज के मौसम की जानकारी लें तो 30 अक्टूबर को देखेंगे तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, दक्षिणी कर्नाटक के और गोवा के आसपास तक भारी वर्षा होने की संभावना है। इसका कारण है कि लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं दक्षिणी भारत के क्षेत्रों के ऊपर पहुंच रही है। इसी की वजह से बहुत ही भारी वर्षा देखने को मिल सकती है दक्षिणी भारत के क्षेत्र में। ये काफ़ी अच्छा होगा कि दक्षिणी भारत में अब मिनी मानसून शुरू हो गया है और काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना बन रही है। पूर्वोत्तर भारत में आज बरसात की संभावना बहुत कम है। पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादल कहीं कहीं पर बन सकते हैं। ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं बनेगी आज। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 31 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ जरूर निकल आया ऊपर से भारत से, लेकिन फिर भी बता दूं कि राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और यहाँ पर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर कुछ ऊंचाई वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। ज़्यादा बरसात की संभावना इस सिस्टम की वजह से नहीं है, लेकिन बादल जरूर छा सकते हैं। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में इसका असर नहीं दिखाई देगा। दक्षिण भारत में देखें, दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्रों में बरसात की संभावना ज़्यादा रहेगी। तेलंगाना के दक्षिण क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र से लेकर इधर बिहार तक मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 1 नवंबर यानी महीने की शुरुआत में किस प्रकार से मौसम की संभावना रहने वाली है, तो बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार से लग रहा है कि सर्कुलेशन बन रहा है, लेकिन ये सर्कुलेशन नहीं होगा। जहां पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार एक्टिव होगी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बरसात बढ़ाएगी। इसी की वजह से बंगाल की खाड़ी में काफ़ी एक्टिव हवाएं दिखाई दे रही है और काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन भी दिखाई दे रही है। लेकिन दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में अब पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ 1 नवंबर से ही आने की संभावना है। इसका असर गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऊपर शुरू हो जाएगा। एक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर बनेगा। इसी की वजह से लगातार नमी की मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से कुछ उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखी जाएगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 2 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्र, कुछ उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर बूंदाबांदी हो सकती है इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। लेकिन गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर बरसात की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना 2 और 3 नवंबर को लगाई जा रही है। दक्षिणी भारत में ज़्यादा बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और रायलसीमा के क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात से लेकर और इधर बिहार तक और पूर्वोत्तर भारत तक मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो यहाँ पर 3 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का भी असर उत्तर भारत के क्षेत्रों में रहेगा। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों पर बूंदाबांदी के साथ साथ में हल्की वर्षा हो सकती है कहीं कहीं पर, और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर। तो इसी प्रकार से देखें तो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में मौसम धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा और गुजरात से भी मौसम शुष्क हो जाएगा। बादलों का निर्माण लगभग यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के ऊपर ज़्यादा देखा जाएगा। उत्तरी राजस्थान के ऊपर भी कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावनाएं उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर नहीं नजर आ रही है। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास बरसात की संभावना रहेगी हल्की। ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में भारी वर्षा, तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 4 नवंबर को देखें तो किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय है और ये धीरे धीरे कर आगे बढ़ेगा और भारत के क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आ रही है।
विशेष तौर से जो उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम 4 नवंबर को शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी पहाड़ी राज्यों में हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 5 नवंबर को भी ये पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर शायद भारत के क्षेत्रों में पड़ने की संभावना बन सकती है, जो कि ये कह सकता हूँ कि 15 नवंबर के आसपास भी आ सकता है, ये 15 नवंबर के पहले भी आ सकता है ये पश्चिमी विक्षोभ। तो ये वेदर मॉडल चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल देखें तो केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। यानी दक्षिणी भारत में ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। मध्य भारत और पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत और साथ में उत्तर भारतीय क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना 5 नवंबर को है। 6 नवंबर को देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसका असर पाकिस्तान से लेकर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा। कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी असर देखा जाएगा। धीरे धीरे इसका असर बढ़ जाएगा। यानी ये जो भी सिस्टम आएगा इसका अनुमान लगाना और ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ शायद एक दिन पहले या फिर एक या 2 दिन बाद में भी आ सकता है। ये पश्चिमी विक्षोभ जरूर आएगा। केरल और तमिलनाडु और साथ में दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र और रायलसीमा आंध्र प्रदेश में अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चलती रहेगी। और इसी प्रकार से दिखाते चले तो यहाँ पर देखें तो 7 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों की पहाड़ों की तरफ पहुँच जाएगा, लेकिन इसका असर ज़्यादा विशेष तौर से यहाँ पर अरब सागर से सटे हुए क्षेत्र में, जिसमें यहाँ भी ये कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान हो गया आपका और ईरान के क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ में मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ असर होने की संभावना आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि 8 नवंबर को यह पश्चिमी विक्षोभ शायद भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ में मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू कर देगा और इसकी वजह से सर्कुलेशन काफ़ी मजबूत बनेगा। शायद उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी और उसके बाद में सर्दी का आगमन भी काफ़ी तेज़ी से होने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी होने के साथ में अगर उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज़ी से चले और तो इसकी वजह से भारत के उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ में मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत, पूर्वी भारत तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जाती है। तो ऐसा होने का अनुमान अब लगाया जा रहा है। शायद 15 नवंबर से पहले ही सर्दी का शुरुआत देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद।